Welcome to Expert NEET Academy, the Biology Booster Zone. Here, we break down NCERT to clear your concept and not only this, but also share smart tricks. पिछले वीडियो में हमने नीट के पेपर पैटर्न के बारे में जानकारी ली थी। जो एनटीए के नए गाइडलाइंस है उसके अनुसार नीट का पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी पिछले वीडियो में ली थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो आप पहले वो वीडियो को ज़रूर देखें। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नीट बायोलॉजी सिलेबस। तो नीट का जो बायोलॉजी पेपर होता है वो बोथ क्लास 11 और क्लास 12 के बायोलॉजी पे डिपेंड होता है। तो आपको दोनों ही क्लासेस के एनसीईआरटी बुक्स को वेटेज देना है, दोनों ही क्लासेस के एनसीईआरटी बुक्स को आपको स्टडी करना है। तो पिछले लोग के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके हमने कुछ अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस एंड वेटेज एवरी यूनिट एवरी चैप्टर का निकाला हुआ है, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो डिफरेंट यूनिट है, जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ पे हमने वेटेज निकाले हैं, जिससे आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिलती है कि कौन सा यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक आध यूनिट को कम वेटेज है तो आपको उसे ऑप्शन में डालना है या उसकी स्टडी ही नहीं करनी, ऐसा उसका मतलब नहीं है। लेकिन इससे आपको एक गाइडलाइन मिलती है कि कौन से चैप्टर को वेटेज ज़्यादा है, जिससे हम उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वैसे ही क्लास 12 का हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, जिसके अनुसार हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और वेटेज निकाला है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट वेटेज और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमने निकाले हैं, जिससे आपको फर्दर स्टडी के लिए एक गाइडलाइन मिलती है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके आपके फर्दर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। अगर आपको नीट क्रैक करनी है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टडी करना। लेकिन स्टडी आप कैसे करते हो? स्मार्ट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक एवरी एग्ज़ाम। स्मार्ट स्टडी मीन्स प्लानिंग के साथ स्टडी करने की ज़रूरत है, और प्लानिंग के साथ स्टडी करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सिलेबस। तो नीट एस्पायरेंट्स के लिए एनटीए ने अभी दिसंबर मंथ में सिलेबस डिक्लेयर किया हुआ है एवरी सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे बायोलॉजी का सिलेबस देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी यूनिट और उसमें जो पॉइंट्स इंक्लूड होंगे वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे अगर हम फर्स्ट यूनिट के बारे में देखें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो उसमें डिफरेंट पॉइंट मेंशन है, जैसे व्हाट इज़ लिविंग, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, सैलिएंट फीचर्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के। तो आप लोगों को ये बहुत ईजी हो जाता है अगर आप ईच एंड एवरी की पॉइंट को स्टडी करें, उसके क्वेश्चंस सॉल्व करें, तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है स्टडी करके कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना। सेकेंड यूनिट के बारे में अगर हम देखें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस टिश्यू में जो होते हैं, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, वो मेंशन है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट सेल थेरीज है, उनके बारे में जानकारी दी गई हुई है। उसके बाद जो केमिकल कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन है, उस पर क्वेश्चन आएंगे। प्लांट फिजियोलॉजी देखें तो फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें डिफरेंट साइकिल्स है। रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन है, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन एलिमिनेशन मोड है, लोकोमोशन में डिफरेंट मूवमेंट है जो आपको स्टडी करने हैं। देन न्यूरल कंट्रोल है, तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम में हम स्टडी करेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन है, तो यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं ग्लैंड्स के, वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो ये सारे यूनिट्स हम क्लास 11 में जो डिस्कस करने वाले हैं वही यहाँ पे मेंशन है। अगर हमने अभी क्लास 12 का भी सिलेबस हमने देखा तो यहाँ पे जो टॉपिक्स मेंशन है वो यूनिट 6 में आते हैं, जैसे रिप्रोडक्शन है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ देयर। जेनेटिक एंड इवोल्यूशन में यहाँ पे डिफरेंट हेरिडिटी एंड वेरिएशन में मेंडलियन इनहेरिटेंस, आपको मेंडल्स के लॉज सीखने हैं। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें डीएनए आरएनए की स्टडी हम करेंगे। इवोल्यूशन में हम ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें डिफरेंट इविडेंसेस है, जैसे पैलियोंटोलॉजिकल इविडेंस है, एम्ब्रियोलॉजिकल इविडेंस है, जिससे ह्यूमन इवोल्यूशंस के बारे में जो सारी थ्योरीज दी है उसकी बेसिकली हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देन बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन बींग्स को डिफरेंट डिसीजेस होते हैं, उनके कॉजिटिव एजेंट्स जैसे पैथोजेंस है, पैरासाइट्स है, बैक्टीरियल डिसीजेस होते हैं, वायरसेस होते हैं, तो इन डिफरेंट डिसीजेस के बारे में इसमें स्टडी होता है। देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो बेसिकली माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारा हार्म कॉज करते हैं।
ये हमें पता है, लेकिन इस बेसिक चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं कि माइक्रोब्स जो होते हैं वो हार्मफुल है, लेकिन कुछ माइक्रोब जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है, तो उनके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इस यूनिट के अंदर प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टडी करने वाले हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। सो दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसकी स्टडी यहाँ पे बेसिकली हमें करनी है। देन यूनिट 10 डील्स विथ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो यहाँ पे हमें डिफरेंट एसोसिएशंस के बारे में स्टडी करना है, जैसे म्यूचुअल एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट। देन सेकेंड जो चैप्टर है इसमें वो है इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमें एनर्जी पिरामिड, बायोमास, इसके बारे में स्टडी करना है। देन लास्ट चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। सो बायोडाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्पीसीज जो अर्थ पे से एक्सटिंग्विश हो रहे हैं उनके बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। अगर हम एवरी यूनिट का ईच एंड एवरी पॉइंट ब्रीफली स्टडी करें तो किसी भी नेट एस्पायरेंट के लिए नेट क्रैक करना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ यूनिट 1, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लेट्स क्रैक नीट टुगेदर। थैंक यू।